नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, आज हम क्लास 9th के बच्चों सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों कहते हैं आज थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा कल के अच्छे भविष्य के लिए। आज पढ़ने का मन नहीं है तो भी पढ़ना पड़ेगा। बच्चों, संघर्ष से डरना नहीं है, संघर्ष से डरना नहीं है, क्योंकि बच्चों सफल होने के बाद एक यही कहानी है जो आपको लोगों को सुनानी है। तो मैं आशा करता हूं सभी बच्चे अपना कर्तव्य, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों ये आइडेंटिटी आती है जो कि आपकी 8 कुछ एक दो और हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। पहले मैं एक एक करके ये सारी आइडेंटिटी बच्चों आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। जैसे पहले आइडेंटिटी क्या है बच्चों? सबसे पहले आइडेंटिटी सभी बच्चों ने यूज करी हुई है। कौन सी बच्चों? x प्लस वाई की पावर 2 वाली। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अभी तक इसको यूज कर चुके हैं। क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों इसी में x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? फिर इसके बाद आता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार आप इसे प्लस में लिख दे और एक बार इसे क्या है, ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। बच्चों आपकी 3 आइडेंटिटी हो गई। इनको थोड़ा सा हम साइड कर दें, ठीक। ये आपकी पहली बच्चों, ये दूसरी और ये तीसरी। चौथी बच्चों, चौथी चौथी क्या है बच्चों? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या? एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स और ए प्लस बी। ये बच्चों हमारी कौन सी? 4th आइडेंटिटी। क्लियर है सही बच्चों को? ये लीजिए। 5th क्या बच्चों? 5th एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसकी पावर क्या बच्चों? 2। इसमें क्या करना है बच्चों आपको? एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx। ये बच्चों आपकी कौन सी आ गई? 5th। आइडेंटिटी। इसके बाद बच्चों 6th कौन सी है बच्चों? x प्लस वाई की पावर 3। इसको बच्चों 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। पहले हम सिंपली लिखते हैं x की 3 y की 3 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। एक तरीका तो ये है बच्चों इसका, और दूसरा तरीका x की 3 y की 3 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। ये 2 तरीके हैं भाई आपके इस 6th आइडेंटिटी के। क्लियर है भाई? थोड़ा इसी को छोटा करते हैं भाई। चलो बच्चों 7th आइडेंटिटी पे आते हैं। 7th क्या है बच्चों? 7th क्या है? x माइनस वाई की पावर 3। x माइनस वाई की पावर 3, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसको भी बच्चों 2 तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है?
एक्स की 3 माइनस वाई की 3 चलो भाई 7 के बाद बच्चों 8th आइडेंटिटी पे आ जाओ। 8th क्या बच्चों, एक्स की 3 प्लस वाई की 3, एक्स की 3 बच्चों और प्लस वाई की 3, क्या बच्चों एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चों ये 9th एक्स की 3 माइनस वाई की 3, एक्स माइनस वाई, और बच्चों एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये कुल बच्चों आपकी 9 आइडेंटिटी। ये एक और दे रखी है बच्चों, कौन सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो क्या बच्चों x3 y3 प्लस z3 किसके बराबर होगा बच्चों, 3xy z के। ठीक, ये बच्चों यहां तक आपको ये चीजें बच्चों याद होनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों आपको कुछ स्क्वायर, स्क्वायर कितने तक बच्चों, 10 तक, सॉरी 25 तक स्क्वायर। जैसे बच्चों एक का स्क्वायर 1 इंटू 1 क्या बच्चों 1, 2 का स्क्वायर बच्चों 2 इंटू 2 कितना बच्चों 4, 3 का स्क्वायर बच्चों 3 इंटू 3 क्या बच्चों 9, 4 का स्क्वायर बच्चों 4 इंटू 4 कितना बच्चों 16, 5 का स्क्वायर बच्चों 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर बच्चों 6 इंटू 6 36। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 7 का, 7 का स्क्वायर बच्चों 7 इंटू 7 49, बच्चों 8 का 8 इंटू 8 64, बच्चों 9 का 9 इंटू 9 81, फिर बच्चों 10 का 10 इंटू 10 100, सॉरी कहाँ तक याद होना चाहिए बच्चों, 25 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं। कितने तक, 25 तक। और कुछ बच्चों याद होनी चाहिए आपको क्यूब। क्या याद होनी चाहिए भाई, क्यूब। क्यूब बच्चों क्या, क्यूब यानी बच्चों एक का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 का क्यूब बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, बच्चों 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, बच्चों 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, बच्चों 5 का क्यूब बच्चों 6 का क्यूब, बच्चों 7 का क्यूब, बच्चों 8 का क्यूब,
बच्चों 9 का क्यूब, बच्चों 10 का क्यूब, ये बच्चों 20 तक। स्क्वायर आपको क्यूब आपको 20 तक याद रखने, स्क्वायर आपको 25 तक याद रखने, ताकि ये जो आपकी एक्सरसाइज है 2.4 वो बड़ी आसानी से हल हो सके। तो सभी बच्चों को ऐसा करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों जो आपको दिया हुआ है, ये रहा भाई आपका पहला क्वेश्चन। ये आपको आइडेंटिटी पहचाननी है बच्चों, कौन सी? x प्लस ए और x प्लस बी। कंपेयर कर देते हैं भाई यहां से, x प्लस ए और x प्लस बी। बच्चों x की जो वैल्यू है वो तो सेम x ही है। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। b की वैल्यू भी कितनी है? 4। इसका बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स और ए इंटू बी। एक्स की जगह तो बच्चों एक्स ही है, ए की जगह कितना है प्यारे बच्चों? ए की जगह कितना है? ए की जगह है 4। सॉरी, बी की जगह बच्चों क्या? बी की जगह बच्चों क्या है? 10 है। ए का मान बच्चों 4 है, बी का मान बच्चों 10 है, और ये एक्स। 4 गुणे बच्चों 10, एक्स स्क्वायर। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा बच्चों, 10 और 4 ऐड होंगे, 14x। फिर बच्चों मल्टीप्लाई, 4 गुणे 10 40। ये आ गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? इस आइडेंटिटी का बच्चों आपको क्या है? यूज करना था। ठीक है बच्चों, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा बच्चों, सबसे पहले आपको वही कंपेयर करना है किससे? जो आपने आइडेंटिटी बच्चों लिखी हुई है, क्या है? एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। फिर एक्स की वैल्यू क्या? एक्स, ए की वैल्यू क्या? 8, और बी की वैल्यू क्या? -10। ठीक है, हेलो। तो बच्चों इसका कंपेयर, जब इसका ये क्या नाम कंपेयर करा तो एक्स की वैल्यू क्या बच्चों? एक्स, ए की वैल्यू बच्चों 8 और बी की वैल्यू -10। फॉर्मूला क्या है बच्चों? क्या आइडेंटिटी है हमारे पास? ए प्लस बी एक्स और ए इंटू बच्चों बी। चलो, एक्स का मान तो बच्चों क्या है? एक्स ही है, एक्स स्क्वायर।
ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 और बी की वैल्यू क्या है बच्चों -10। तो बच्चों -10 है तो ये प्लस माइनस क्या माइनस का निशान इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू बच्चों एक्स ही है और फिर 8 मल्टीप्लाई किससे बच्चों -10 से एक्स स्क्वायर -10 और 8 कितना हो जाएगा -2x। 8 गुणे 10 कितना बच्चों -80। ये आ गया बच्चों आपका। क्लियर है भाई। नेक्स्ट बच्चों फिर कंपेयर किससे x प्लस ए से और x प्लस बी से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये 3x है और 3x, यानी बच्चों जो आपका x का मान है वो 3x है, जो a का मान है बच्चों वो 4 है और बच्चों जो b का मान है वो -5। क्या बच्चों एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स और ए इंटू बी, यही फॉर्मूला है बच्चों, यही आइडेंटिटी है। x की जगह बच्चों 3x, a की जगह बच्चों 4 और b की जगह -5 और x की जगह 3x और बच्चों ये 4 और ये -5। 3x कितना बच्चों 9x स्क्वायर प्लस माइनस बच्चों आपस में क्या होगा माइनस होगा और जो संख्या बड़ी होगी उसका निशान आएगा। तो बच्चों 5 क्या है बड़ा है और 5 क्या है माइनस का है, तो ये आ गया बच्चों -1 गुणे 3x। 4 गुणे 5 कितना बच्चों -20। 9x स्क्वायर -3x और ये बच्चों -20। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। ये रहा भाई, आपको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है ये x y और x -y। अब कंपेयर करते हैं तो बच्चों x की जो वैल्यू है वो y स्क्वायर है और जो y की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों 3/2 है। और इसका जो अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, इसकी अगर फॉर्मूले की हम बात करते हैं, इसके अगर फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू वाई स्क्वायर है और क्या बच्चों y x का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर 3/2 बच्चों और इसका स्क्वायर y का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों y की पावर 4 और 3/2 क्या 9/4 9/4। ठीक है। सेम क्वेश्चन बच्चों ये अगला, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी बच्चों 3 और बी की वैल्यू क्या बच्चों 2x। क्या बच्चों 3 की पावर 2 2x की पावर 2 3 की पावर 2 कितना बच्चों 9 2 की पावर कितना 4x 9 माइनस 4x स्क्वायर। चलो बच्चों इस पे आइए, डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करना बच्चों, आपको आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी 103 और 107 क्या लिख सकते हो बच्चों 103 को 100 प्लस में 3 ब्रैकेट और 100 प्लस में क्या बच्चों 7। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है बच्चों x प्लस में a और x प्लस में b।
एक्स की वैल्यू की बात करते हैं तो बच्चों 100 है, क्योंकि एक जैसा क्या है, एक जैसा क्या है बच्चों, 100। और ए की वैल्यू की बात करते हैं तो ए का मान कितना है बच्चों, 3। और अगर बी का मान की बात करते हैं तो बी का मान कितना है बच्चों, 7। ठीक है। और फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसके इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स और ए इंटू बी, यही है बच्चों आइडेंटिटी। और x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100। 100 की पावर 2, फिर प्लस a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, और b की वैल्यू 7, और ये 100, फिर 3 गुणे बच्चों 7। बच्चों 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 100 का स्क्वायर का क्या अर्थ है बच्चों, 100 गुणे में 100। 100 का गुणा 100 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 10,000। क्या आ जाएगा बच्चों, 10,000। और बच्चों 3 और 7 को पहले ऐड करना पड़ेगा, 10 और फिर गुणे में बच्चों क्या, 100। और ये बच्चों 3 गुणे 7 क्या, 21। ये बच्चों 100 गुणे 10, 100 गुणे में 10 बच्चों, चलो भाई 100, ये आपका आ गया बच्चों 10,000। और 100 गुणे में 10 बच्चों, ये कितना आ गया, 1,000। और ये 21। ऐड करते हैं इन सभी को, इन सभी को ऐड करते हैं भाई, इन सभी को ऐड कर दो। इन सभी को अगर ऐड किया जाता है तो ये क्या बच्चों, 10,000, ये 1,000 और ये 21। ऐड करोगे यहाँ पे रफ में 10,000, फिर बच्चों 1,000, ये बच्चों क्या 1,000, और फिर उसमें कितना ऐड करना है, 21 ऐड करना है। कितना ऐड करना है बच्चों, 21। तो ये क्या 10,000, और ये ऐड करेंगे तो बच्चों क्या 1, और ये ऐड करेंगे तो क्या बच्चों 2, और फिर 0, और ये 1 1, 11,021। टोटल ऐड होके कितना आ गया, 11,021। क्लियर है भाई ये बात। इसी तरीके से हमें अन्य क्वेश्चनों को भी हल करना है, ठीक है।
हेलो। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट बच्चों ये रहा 95 और 96। ऐसा क्या लिखे बच्चों, ऐसा क्या लिखे कि कौन सी आइडेंटिटी बन जाए, ये वाली आइडेंटिटी बन जाए? क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? कुछ बच्चे इसको 90+5 और 90+6 ऐसे कर सकते हैं, ये भी सही है बच्चों। या कुछ बच्चे इसको 100-5 और 100-4 ऐसे कर सकते हैं। आपको जो तरीका बच्चों सही लगे उससे कंपेयर करवा के आप चाहे इस वाले से निकलवा लीजिए आंसर, चाहे इस वाले। दोनों आंसर बच्चों आपके एक समान आते हैं। चलो, तो मैं बच्चों ऊपर वाले से ही कर देता हूं कंपेयर करके। x+a और x+b। x की वैल्यू बच्चों 90 है, a की वैल्यू बच्चों 5 है, b की वैल्यू बच्चों 6 है। x की वैल्यू 90 है, a की वैल्यू बच्चों 5 है, b की वैल्यू क्या है? 6। तो बच्चों क्या है हमारे पास फॉर्मूला, या हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है? जो आइडेंटिटी है वो क्या है? वो आइडेंटिटी है बच्चों x² a+b इंटू x और a इंटू बी। यही आइडेंटिटी है बच्चों। पुट करें x की जगह कितना? 90, a की जगह बच्चों कितना? 5, b की जगह बच्चों क्या? 6, और x की जगह क्या बच्चों? फिर 90। फिर बच्चों 5 × 6। क्लियर है बात? तो बच्चों ये 90 का स्क्वायर, यानी 90 का स्क्वायर बच्चों 8100। 5 प्लस में 6 बच्चों 11 और गुणे में 90, और 5 गुणे में 6 बच्चों 30। ठीक, 5 गुणे में 6 बच्चों 30। अब ये आ गया बच्चों आपका 8100। 11 से गुणा करेंगे बच्चों 990, और प्लस में 30। ऐड कर दे सभी को बच्चों, सभी को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड कर देते हैं बच्चों 8100 प्लस 990 प्लस 30। ये बच्चों 0, और ये बच्चों 2, और ये बच्चों 1, कैरी आ गया ना भाई, और ये बच्चों 9120। हमारा जो फाइनल आंसर बच्चों हमें मिला वो कितना मिला? 9120। चलो बच्चों ये वाला देखते हैं भाई, क्या 104, 104 गुणे 96। 104 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 100 प्लस में 4 और 100 माइनस में 4। 100 प्लस में 4 और 100 माइनस में 4 कितना? a+b और a-b, क्या a² माइनस b²। 100 की पावर बच्चों क्या? 2। a की वैल्यू क्या है बच्चों? 100, और b की वैल्यू क्या है? 4। 100 की पावर 2 कितना बच्चों? 10,000, और ये 16। 10,000 में से 16 क्या बच्चों? 9,984। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। क्लियर है?
नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। आपको आइडेंटिटी की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है बच्चों, आइडेंटिटी की, और फिर उसे सॉल्व करना है। बच्चों यहाँ पे कितनी टर्म्स है, अगर इस क्वेश्चन को मैं लेता हूं, 9x² 6xy प्लस y², कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है बच्चों, 3 टर्म्स है, 3 टर्म है। तो बच्चों अगर 3 टर्म आपको दी हुई है तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर बच्चों इसमें सभी नंबर प्लस के, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स गिन रहे हो, कितनी टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। आगे बात समझ में, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर कोई भी माइनस है, 3 टर्म और एक क्या है, माइनस का है, तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से आपका ये बात क्लियर होती है बच्चों कि आप सबसे पहले ये पहचानेंगे, आप ये पहचान करेंगे कि भाई फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है। तो बच्चों जैसे ही आपने देखा इसमें 3 टर्म है, तो क्या a² 2ab और b², ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, a प्लस बी की पावर 2 का। ठीक है, तो बच्चों 9 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए बच्चों, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3x की पावर 2। y किसका स्क्वायर, बी, y किसका बच्चों, y²। फिर फॉर्मूले में क्या है बच्चों, 2, फिर क्या है बच्चों, a, क्या है बच्चों, a देखो, a a a स्क्वायर था तो a का मान बच्चों a, यानी a कितना है हमारा 3x, और b कितना है बच्चों हमारा y, और बच्चों फिर प्लस का निशान, और फिर इसको हम कैसे ले देते हैं, a प्लस बी। a की वैल्यू हमारे पास 3x है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, y है। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3x प्लस वाई की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 बार, 3x प्लस वाई एक बार, और एक बार 3x प्लस वाई। क्लियर है भाई, ये बात क्लियर है। चलो बच्चों अब इसमें कोई भी एक टर्म माइनस की है, कोई भी एक टर्म माइनस की, किसमें, 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, तो या तो a प्लस बी का लगना था, a माइनस बी का, पर अगर कोई भी माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बच्चों, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब बच्चों यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो बच्चों एक का स्क्वायर एक ही आता है, एक का स्क्वायर एक ही आता है। और इसका क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, a माइनस बी की पावर, क्या होगा, a माइनस बी की पावर 2, ये फॉर्मूला होगा। भाई 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2y²। एक किसका स्क्वायर होता है बच्चों, एक का, एक स्क्वायर। फिर क्या, -2a, एक की जगह क्या वैल्यू आ गई है, एक की जगह क्या वैल्यू आ गई है भाई, एक की जगह कितनी वैल्यू आ गई, 2y, और b की जगह कितनी वैल्यू है बच्चों, एक। ये बच्चों ऐसे, ठीक है, 4 माइनस का 4y माइनस का 4y। अब इसको आप कैसे, a² माइनस 2ab प्लस b² को क्या लिख सकते हो, a माइनस बी, तो 2y की पावर 2 माइनस 2ab प्लस में 1 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, a माइनस बी, और a की वैल्यू 2y और b की वैल्यू क्या बच्चों, 1, और इसकी पावर 2, 2 बार लिख दो बस इसको, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। हाँ भाई, क्लियर है बात।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 100, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में 100। एक्स को क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स की पावर 2, और वाई को क्या लिखेंगे, वाई बटे 10 की पावर 2। ये क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बच्चों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ए की वैल्यू बच्चों एक्स है, ए की वैल्यू एक्स है, और बी की वैल्यू क्या है, वाई बटे 10। ये लाइन समझ में आई बच्चों, वाई स्क्वायर बटे 100 को हमने क्या लिख दिया, वाई बटे 10 की पावर 2। क्यों बच्चों, क्योंकि वाई तो स्क्वायर है ही, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, वाई बटे 10 की पावर 2, ऐसा किया है। क्लियर है ये बात भाई। अब क्या करना है आपको, एक बार प्लस में लिख देना और एक बार माइनस में लिख देना, एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में। एक्स प्लस वाई बटे 10, एक्स माइनस वाई बटे 10। क्लियर है भाई ये बात। ये बच्चों आपके तीनों पार्ट। चलो भाई बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पहचान करनी है, ठीक है। ए बी और सी, ये क्या फॉर्मूला, क्या आइडेंटिटी लिखवाई बच्चों मैंने, ए प्लस बी प्लस सी की पावर 2। ठीक है, क्या आइडेंटिटी लिखवाई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, ये आइडेंटिटी लिखवाई है। अब बच्चों इसमें ए बी सी का मान, ए बी सी का मान, ए बी सी का, ए का मान बच्चों एक्स है, बी का मान बच्चों 2y है, और सी का मान बच्चों 4z है। फिर क्या, एक्स की पावर 2 यानी ए की पावर 2 यानी एक्स की पावर 2 बच्चों, बी 2y की पावर 2, और बच्चों सी 4z की पावर 2, 2ab, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू क्या बच्चों 2y। वैल्यू पुट कर रहे हैं ना भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2, फिर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है 2y, 2y पुट करें। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद 2ab के बाद, 2ab के बाद क्या है बच्चों हमारे पास, प्लस 2bc, बी की वैल्यू वही 2y, और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 4z, क्या बच्चों 4z, और फिर 2ca, फिर क्या बच्चों 2ca, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, सी की वैल्यू कितनी है 4z, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों एक्स। अब ध्यान दो बच्चों, अब ध्यान दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। जहां पे ए का मान क्या है बच्चों एक्स है, बी का मान 2y है, और सी का मान 4z है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे बच्चों, x 2y और 4z इसकी पावर 2। ठीक है, ये रहा बच्चों। ठीक है, अब इसी को क्या है, हमें ओपन करके क्या है लिखना था, कैसे भाई, सॉरी भाई, x का बच्चों क्या, एक्स स्क्वायर
दो का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4y²। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4 का स्क्वायर 16 z²। फिर क्या बच्चों? 2 का गुणा 2 से 4 x गुणा वाई xy। फिर बच्चों 2 का गुणा 2 से 4, फिर 4 का गुणा बच्चों 4 से 16। ऐसे बच्चों 2 का गुणा 4 से 8 zx। ये आ गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। ये क्या आ गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा। क्या भाई? a प्लस बी प्लस सी की पावर 2। पहले कंपेयर करके ए बी सी निकाल लो। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2x। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? -y। c की वैल्यू कितनी है बच्चों? z। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? a² b² c² 2ab 2bc 2ca। ये फॉर्मूला है। पुट कर दो बच्चों। a की जगह क्या पुट कर दूं मैं? a की जगह क्या पुट कर दूं भाई? 2x। a की जगह 2x। और बच्चों b की जगह क्या? -y। और बच्चों c की जगह क्या? z। फिर क्या बच्चों? 2a की जगह क्या बच्चों? 2x। और b की जगह क्या? b की जगह क्या? -y। और फिर क्या बच्चों? 2b की जगह क्या? फिर -y। और c की जगह क्या बच्चों? z। ठीक। और फिर क्या बच्चों? 2c की जगह z और a की जगह क्या बच्चों? 2x। अब ध्यान दो बच्चों। 2 का स्क्वायर बच्चों क्या? 4x²। -y की पावर क्या है बच्चों? इवन नंबर। पावर क्या है बच्चों? इवन नंबर। और ये बात आपको बताइए, जब भी इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, तो अंदर निशान कुछ भी है प्लस का ही आएगा। ये क्या भाई? z²। अब बच्चों यहां ध्यान दो, इस लाइन को ध्यान से देखिए। इसमें माइनस कितनी बार है? एक बार है। और एक क्या होता है बच्चों? विषम। अगर विषम टाइम्स माइनस है, एक बार है, 3 बार है, 5 बार है, 7 बार, तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो आगे निशान प्लस का, तो यहाँ पे माइनस। 2 × 2 कितना बच्चों? 4। ये x और ये y। ऐसे ही बच्चों ये -2y और ये बच्चों z एक बार। और बच्चों ये फिर +2 और 2 कितना? 4 बच्चों z और x। ये बच्चों आ गया आपका फाइनल आंसर। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। कंपेयर भाई क्या? a प्लस बी प्लस सी की पावर क्या बच्चों? 2। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? a की वैल्यू है -2x। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3y। और c की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2z। ठीक है। आइडेंटिटी ओपन करो भाई। a²
बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ए की जगह क्या बच्चों -2x की पावर 2, बी की जगह क्या बच्चों 3y की पावर 2, सी की जगह क्या बच्चों 2z की पावर 2 प्लस 2ab 2a। ए की वैल्यू कितनी बच्चों -2x, बी की वैल्यू क्या बच्चों 3y। ये 2ab आ गया भाई, ये कितना आ गया भाई 2ab आ गया। 2ab के बाद बच्चों क्या 2bc, 2b बी की वैल्यू क्या बच्चों 3y और सी की वैल्यू कितनी बच्चों 2z। और फिर 2ca 2z और ए कितना बच्चों 2x, वो भी माइनस का। बच्चों पावर क्या है, पावर इवन। क्या भाई इवन नंबर, अंदर निशान कैसा भी हो प्लस का ही आना है। तो -2 का क्या बच्चों 4x स्क्वायर, 3 का क्या बच्चों 9y स्क्वायर, फिर 2 का कितना, फिर बच्चों 4z स्क्वायर। अब यहां पर माइनस कितनी बार है बच्चों, एक बार। एक क्या ओड नंबर है, तो निशान क्या बच्चों माइनस का। 2 इंटू 2 कितना बच्चों 4, 4 इंटू 3 12, 12xy। यहाँ पे बच्चों कहीं माइनस ही नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ये क्या बच्चों 12yz। अब यहाँ पे माइनस कितनी बार है बच्चों, एक बार। तो फिर ये विषम नंबर ओड नंबर, ये कितना बच्चों 8zx। ये आ गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। ले भाई a प्लस बी प्लस सी की पावर क्या बच्चों 2। कंपेयर करवा ले भाई, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3a, b की वैल्यू क्या है -7, c की वैल्यू क्या है -c। अब आइडेंटिटी आपको लिखनी है भाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। ए की जगह क्या है बच्चों 3a, ए की जगह क्या है बच्चों 3a और बी की जगह क्या है -7b और सी की जगह क्या है बच्चों -c स्क्वायर। फिर क्या 2ab 2a, ए की वैल्यू क्या बच्चों 3a और बी की जगह क्या बच्चों -7b। ठीक, फिर बच्चों प्लस में 2bc, बी की वैल्यू क्या बच्चों, बी की वैल्यू -7b और सी की बच्चों क्या -c। और फिर बच्चों 2ca, क्या भाई 2ca 2c, सी की वैल्यू क्या बच्चों -c और ए की वैल्यू क्या 3a। आगे बात समझ बच्चों, बच्चों जिस पर भी पावर इवन नंबर है, जैसे इस पे तो ये क्या बच्चों 9a स्क्वायर आ गया, अंदर माइनस का है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा कि पावर क्या है बच्चों इवन नंबर।
7 का स्क्वायर -7 का 49b²। और ये बच्चों c²। अब ध्यान दो यहाँ पे माइनस कितनी बार है बच्चों? एक बार। एक क्या है बच्चों? ओड नंबर। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 -42 AB, 42 AB भाई। फिर दो का माइनस कितनी बार? एक बार। और एक बार कितनी बार? दो बार। दो बार क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर में गुणा क्या आना है? प्लस। 2 गुणे 7 और 7 गुणे b, 14bc। यहाँ पे कितनी बार है बच्चों? एक बार। तो फिर -6ca। बच्चों ये फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चों? a+b+c⁻²। ए पहचानो, ए आपका -2x, बी आपका बच्चों 5y, सी आपका बच्चों -3। आइडेंटिटी क्या है बच्चों? a² b² c², 2ab 2bc 2ca। क्या? -2x⁻2 -3z b की वैल्यू क्या? 5y। 2bc, b की वैल्यू कितनी है? और c की वैल्यू 2c। c की वैल्यू कितनी है? सॉरी 2c है बच्चों। c की वैल्यू कितनी? -3z और एक की -3z और एक की -2x। कुछ इस प्रकार। बच्चों ऊपर इवन नंबर चल रहे हैं। इवन नंबर, इवन नंबर। तो अंदर कुछ भी हो, माइनस का हो तो भी प्लस का आएगा, प्लस का तो प्लस आएगा ही। 4x² 25y², 9z²। अब फिर मल्टीप्लाई बच्चों इसमें। इसमें कितनी बार माइनस? एक बार। माइनस का निशान। 2 इंटू 2 क्या बच्चों? 4। और फिर बच्चों क्या? 5। 20x और y। नेक्स्ट वाले में देखिए भाई। और 2 इंटू 5 बच्चों कितना? ये हो गया आपका 10 और ये क्या बच्चों? 3। 30yz। आगे बात समझ में? फिर उसके बाद नेक्स्ट में बच्चों 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 जेड है। क्यों? क्योंकि प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। एक बार यहाँ माइनस और एक बार। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर। सिक्स्थ देखो बच्चों। क्या भाई? a+b+c⁻²।
ABC पहचानो। A की वैल्यू क्या बच्चों? 1/4 है। B की वैल्यू कितनी बच्चों? -1/2B। C की वैल्यू कितनी बच्चों? 1। आइडेंटिटी खोल दो बच्चों। A² B² C² 2AB 2BC 2CA। 1/4 A की पावर 2, 1/2 B की पावर 2, 1 की पावर 2, A² B² C²। फिर उसके बाद क्या बच्चों? 2 A की वैल्यू क्या बच्चों? 1/4 A इंटू B की वैल्यू क्या? -1/2 B। क्लियर है भाई ये बात? अब इधर कर ले। अब AB के बाद BC 2B की वैल्यू -1/2 B और C की बच्चों क्या? 1। ऐसे बच्चों क्या? 2CA C की जगह बच्चों 1 और A की जगह 1/4 A। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें, सिंपली एक एक का स्क्वायर बच्चों 1 और 4 का बच्चों 16 और ये A²। ऐसे ही बच्चों अंदर माइनस है पर ऊपर क्या है? इवन नंबर, तो प्लस ही आएगा। 1/4 B²। और बच्चों ये क्या? 1। माइनस कितनी बार है बच्चों? एक बार, तो ये आ गया आपका माइनस। इस 2 से ये 2 बच्चों कट गया। 1/4 AB। ठीक है बच्चों, 1/4 AB। ये बच्चों 2 से 2 कट गया, क्या? माइनस का B। आगे बात समझ में? ये बच्चों 2 से 2 4 कट गया, कितना? 2। 1/2 A। आगे बात समझ बच्चों? तो इसको हम कैसे और सिंपल में कैसे ले सकते हैं? A² बटे में 16 B² बटे में 4 प्लस में 1 माइनस AB बटे में 4 और बच्चों माइनस B और 1/2 A। ये बात क्लियर है भाई? हाँ भाई, क्लियर है भाई? बच्चों ये 4th क्वेश्चन आता है इसके, यानी हमारे बच्चों इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के बच्चों मैंने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगले के बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इन्हें सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने प्रयास को जारी रखेंगे और अपने आप को बेहतर बनाएंगे। ठीक है बच्चों?